वर्दियों में जाके गिरफ्तार किया गया और उसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है, सैंक्चुरी ऑफ जस्टिस में आप कैसे जो है घुस कर किसी को गिरफ्तार कर सकते हो जब वो इंसाफ के ऐवानों में इंसाफ का मुतलाशी है। तो वो उसको आज़ाद किया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके रिएक्शन में जो कुछ हुआ, फिर हमने कहा कि जी आईजी से पांच सवाल आईजी से करते हैं। ये ख़ास हिदायत थी चौधरी एतजाज़ की कि ये 5 सवाल जो है हम करते हैं आईजी। उस दिन इन्होंने जो है 399 मुकदमा दर्ज किए, 399 मुकदमा, हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इसका जो कॉन्सेप्ट आया और वो वॉर सिचुएशन में था, ये जंग की सिचुएशन में था। इसमें फिर मैंने जल्लांवाली की भी मिसाल दी। जल्लांवाला में जिस तरह जनरल डायर ने मैसेकर किया था, वो भी एक आप सारों के सामने है कि वो मिलिट्री को ट्रायल किया गया था, एम्पावर किया था कि गुलाम रखने के लिए और उन पर तसल्लुत करके उनको सजाएं देकर, रिकॉर्ड मंगवा के देखा, लेकिन उनको भी सजाएं हुई थी और सजाएं मौत तक हुई थी। 400 कुछ लोगों को सजाएं मौत दे दी गई थी। तो उन्होंने जो है इंटरनेशनल आईसीजे और यूनाइटेड नेशन के उन्होंने कहा कि फ़ौरन जो है ये पाकिस्तान से इस्तदा की जाती है कि ये सिविलियंस का जो है मिलिट्री ट्रायल को बंद करें। ये जो है इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स जिसका पाकिस्तान जो है सिग्नेटरी है, वो उसकी खिलाफ वर्जी है, सरीहन खिलाफ वर्जी है, ये पढ़ के हमने सुनाया। फिर दूसरी बात ये है कि हमने ये भी बताया कि ये बुनियादी तौर पर जो ये नेटिव्स के लिए जो जिसको गदर ये कहते हैं, म्यूटनी कहते हैं, वो दरअसल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक तहरीक चली थी जिसमें उन्होंने जो है जंग आज़ादी लड़ी थी, जिसको हम जंग आज़ादी कहते हैं, वो म्यूटनी कहते हैं। उस म्यूटनी के पादाश में 1800 ये यानी वो बना था 1857 में जो है मिलिट्री आर्मी एक्ट की जो है ये डिस्पेंसेशन, जो मिलिट्री जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट आया और वो वॉर सिचुएशन में था, ये जंग की सिचुएशन में था। इसमें फिर मैंने जल्लांवाली की भी मिसाल दी। जल्लांवाला में जिस तरह जनरल डायर ने मैसेकर किया था, वो भी एक आप सारों के सामने है कि वो मिलिट्री को ट्रायल किया गया था, एम्पावर किया था कि गुलाम रखने के लिए और उन पर तसल्लुत करके उनको सजाएं देकर उनको जो है मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए उनको तो ये तसलसल जो चला आता था, ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से 67 में 1967 में 1952 वाला जो मिलिट्री एक्ट है वो 1911 का एक्ट का रेप्लिका आया है पाकिस्तान में। यानी कलोनियल वो जो साम्राज्यी कुव्वतों का दिया हुआ कानून के हमें गुलामी में रखा जाए, हमने 1952 में उस एक्ट को बना लिया 1911 वाले को। और उस पर तुर्रा ये है कि 1967 में हमने 21D जो है उसमें ऐड कर दिया कि सिविलियंस को भी जो है इसके तहत आर्मी मिलिट्री एक्ट के तहत ट्राई किया जा सकता है। इस पर जो है सारी ये 67 की ये जो अमेंडमेंट की गई, ये दरअसल ये था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो एक उनका गम गुस्सा था लोगों का, उसको दबाने के लिए बुनियादी तौर पर ये फ़ौजी अदालतें बनाना मकसूद था। और फ़ौजी अदालतें जब बनाई गई और फ़ौजी अदालतों ने जब सज़ाएं दी, तो हमने देखा कि बंगाल के अवाम में जो गम गुस्सा और नफ़रत आई, वो पाकिस्तान का जो है दोलख्त किया गया। काकम बदहन हमने यही कहा कि खुदारा हम फ़ौज को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन फ़ौज को उसी पैटर्न पर 1971 वाले में आज भी ला के खड़ा कर दिया गया है। फ़ौज को बिल्कुल इन चीज़ों से अलहदा होना चाहिए। सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन अदालतें ही कर सकती हैं, कानून मौजूद है उस कानून के तहत। और फिर देखें, इस पर अजीब बात है कि यानी 9 मई वाला जो इमरान खान को, मैंने बार बार उसका भी जिक्र किया कि 9 मई को इमरान खान को जो है गलत तरीके से गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक कमरे से, वर्दियों में जाके गिरफ़्तार किया गया। और उसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है, सैंक्चुरी ऑफ जस्टिस में आप कैसे जो है घुस कर किसी को गिरफ़्तार कर सकते हो जब वो इंसाफ के ऐवानों में इंसाफ का मुतलाशी है। तो वो उसको आज़ाद किया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके रिएक्शन में जो कुछ हुआ, फिर हमने कहा कि जी आईजी से 5 सवाल आईजी से करते हैं।
یہ خاص ہدایت تھی چودھری اعتزاز کی کہ یہ 5 سوال جو ہے ہم کرتے ہیں آئی جی. اس دن انہوں نے جو ہے 399 مقدمات درج کیے، 399 مقدمات، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو بھائی اس دن 9 مئی کو کدھر تھی پولیس؟